समय समय पर विद्वानों ने जगह जगह कर्मकांडों की सुंदर व्याख्या की है। हम लोग भी शास्त्रों का अध्ययन करके पुराने कर्मकांडों में जो विसंगतियां हैं उससे कुछ ऊपर उठ करके आगे अपने धर्म को, जिसे हम सनातन धर्म कह रहे हैं, धर्म को बताते हैं, गाते हैं। परंतु विभिन्न प्रकार के पुस्तकों से, विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियों में, कर्मकांडों में जगह जगह पर हमें वाद विवाद का सामना करना पड़ता है। और ऐसे वाद विवाद जो निरर्थक होते हैं, कभी कभी तो कुतर्क के आधार पर उनकी व्याख्या कर दी जाती है। ऐसे विद्वानों से बचने की कोशिश करें और अपनी सरलतम पूजा पद्धति जो भगवान ने कहा है कि सरलतम भागवत धर्म का पालन करें। जो सब कुछ आपने किया वो मुझे अर्पण कर दें, वो सरलतम भागवत धर्म आप करें। कर्मकांड में फंसने की जरूरत नहीं है। कर्मकांड या विद्वानों द्वारा बताए गए सारे नियम, आसन, संयम अच्छे हैं, व्यवस्थित हैं। निश्चित है कि हमें स्वच्छ रहना है, पूजा पाठ करना है तो स्नान करना पड़ेगा। स्नान करना है, अपने को बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से शुचि रखना है, स्वच्छ रखना है। लेकिन अब इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि रास्ते में जाते हुए अगर किसी ने हमें छू लिया तो मुझे पुनः तुरंत दौड़ करके स्नान करने की ज़रूरत है। ऐसी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से अन्य पूजा पद्धतियों में हमने देखा है कि कभी कभी विद्वान लोग किसी भी यज्ञ में, कभी कहीं पूजा पद्धति में, कहीं किसी तरह के हमने अपने लोगों को भी जाने अनजाने में तर्क वितर्क करते हुए देखा है। यह इसलिए बताना आवश्यक है कि हमें आपको उस परमात्मा को जो बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, जिसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ओमनी प्रेजेंस है, हर जगह सर्वत्र उपस्थित है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, उसको हमें तर्क वितर्क कुतर्कों में जाकर के उसके ऊपर ध्यान न दे करके लोगों की बातों में फंसना, इधर उधर के तर्क वितर्क कुतर्क से चीज़ों को नष्ट कर देना, ये ठीक नहीं है। समय बहुत इम्पोर्टेंट है, शरीर बहुत दुर्लभ है। आपको थोड़ा समय मिला और थोड़ी सी सुंदर शरीर मिली, इसलिए ज़्यादा वितर्कों कुतर्कों में न फंसे, पाखंडों में न फंसे और भगवान का ध्यान करें, उसका स्मरण करें, उसका पूजा पाठ करें। ये मैं इसलिए बार बार कहने का कोशिश कर रहा हूँ कि कर्मकांडों के चक्कर में कई विद्वान, कई मौलवी, कई पंडित, कई आचार्य या अलग अलग पंथों के धर्मों के लोग अलग अलग तरह से व्याख्या करके तरह तरह हमें दुविधा में डाल देते हैं और हम फंसते हैं। दुविधा इस तरह से, मैं छोटी घटना उठाता हूँ। एक बार मैं किसी कर्मकांड में उपस्थित था किसी जगह, वहाँ हमारे विद्वान जुटे हुए थे। उन लोगों ने एक महिला के प्रणाम करने पर सर रख के उसने नीचे प्रणाम किया, तो वो पति ने प्रणाम किया तो कुछ नहीं, लेकिन पत्नी ने प्रणाम किया तो बोले देखिए, महिलाओं को धरती पर लेटकर या सिरदा दे के सर को नीचे करके झुका करके प्रणाम करना नहीं चाहिए। तो बात विवाद में कभी कभी ये होता है, ये क्यों नहीं हो, किसी ने कहा कैसे हो, उसका अलग अलग प्रकरण है, अलग अलग तर्क और कुतर्क हैं, वितर्क भी हैं जिसके जरूरत नहीं है। पर उन्होंने शायद ऐसा कहा कि पत्नियां जो पति को ही प्रणाम कर सकती हैं। तो अगर हम थोड़ा सा वहाँ पर बात रखें कि जो परमात्मा सब में उपस्थित है, उस परमात्मा को प्रणाम करना, वो रूप कुछ भी हो, क्योंकि गीता के 9:29 में 9 चैप्टर में
ये भगवान ने खुद कहा, समोहम सर्वभूतेषु, हम सभी में उपस्थित हैं समान प्रकार से। न मैं द्वेषो अति न प्रिया, न कोई मेरा दुश्मन है न कोई अति प्रिय है। ये भजन तू माम भक्त्या, जो मुझे जैसा भक्ता है, मैं ते तेक चाप्य हम, मैं उसमें और वो मुझमें उपस्थित होता है। अर्थात भगवान ने स्वयं कह दिया कि मैं सब में उपस्थित हूँ, जो मुझे जैसे बसता वैसे उपस्थित हूँ। तो उस प्रश्न का कोई बहुत उत्तर नहीं है, अर्थ नहीं है कि ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हम आप दिग्भ्रमित हो जाते हैं और उस परमात्मा को भजने की बजाय कुछ और जगह चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं। क्योंकि शरीर तो नश्वर हो, चाहे पति की हो, चाहे पिता की हो, चाहे माता की हो, चाहे संसार में किसकी भी हो, दैट इज नॉट मोर इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, दैट आत्मा इज। तो आत्मा का इम्पॉर्टेंस है, शरीर इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए आप किसको निमित्त करके करते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, पर होता है, ऐसे विद्वान कहते रहते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी एक विद्वान ने, मुझे याद है, कह दिया, कोई यज्ञ चल रही थी तो उन्होंने यज्ञ मंडप, व्यास मंडप से बताया कि सूर्य को दीपक इस तरह से दें, दो तरफ पूरब, दो बार दो आर्घ या 2 बार भगवान को घुमाएं, फिर इधर मुंह करें, फिर उत्तर करें, फिर दक्षिण करें, फिर पूरब करें, फिर पश्चिम करें। और ऐसा करके उन्होंने बताया कि दीपक को इधर जलाएं, उधर जलाएं, इस कोण में रखें। ठीक है, स्टेप्स इज गुड, बट उसका अति होना ठीक नहीं। मेरी माँ ने स्वयं इस बात को कहा कि भगवान भैया, वो महात्मा ने बताया कि ये चीज़ जो है, 2 तरफ, 2 पूरब, भगवान को दीपक दिखाइए, फिर उत्तर दिखाइए, पश्चिम दिखाइए। तो मैं तो भूल जाती हूँ कि कब किधर दिखाएं। अब मैं क्या करूँ, मैं भूल जाती हूँ, मैं परेशान रहती हूँ दिन भर। ऐसा किसी व्यास जी ने कह दिया था। तो कहने का मतलब, अब मेरी माँ का मन दीपक में, भगवान को अर्पण में नहीं लगता, बल्कि उनकी बातों में ध्यान रहता है, किधर पूरब है, किधर पश्चिम है, अब किधर हो गया, किधर का बाकी है। दैट मीन्स कर्मकांडों की अति ने उनकी अपने मन की बात, जो भगवान पर ध्यान देना है, वो ध्यान भगवान पर न जाकर के उस स्टेप्स पे जा रहा है कि अब किधर करूँ, अब कितनी बार हुआ, 5 बार हुआ, अब दक्षिण में हुआ, पूरब में हुआ। वो अनर्गल चीज़ें ऐसा ठूस देते हैं विद्वान आपके दिमाग में कि आप उस कर्मकांडों में बंधे रह जाते हैं और जो करना है वो भूल जाते हैं। इसी तरह से एक विद्वान है, चैनलों पे चल रहे हैं, उन्होंने एक दिन बड़े आराम से ये कह दिया, या कई जगह हम चैनलों में देखें या किसी तरह वीडियो में आता रहता है, मोबाइल में रहता है, मरे हुए व्यक्तियों की फोटो घर में ना लगाएं। तो ठीक है, नहीं लगाते, अच्छी बात है, मरा हुआ है तो क्यों याद करें। तो हम आपसे प्रश्न करते हैं कि जो पितर होते हैं वो पितरों की पूजा आप क्यों करते कराते हैं। हमने देखा इस बात में स्वयं देवकीनंदन ठाकुर कौन है, देवकीनंद जी महाराज, कौन, ठाकुर देवकीनंदन। उन्होंने कह दिया एक दिन ऐसे कि मरे हुए व्यक्तियों की फोटो ना लगाएं घरों में। अच्छी बात है, वो विद्वान है, कहीं से सुने होंगे, कहीं देखे होंगे, कहीं पढ़े होंगे। लेकिन उन्होंने ही एक दिन एक कथा में बता रहे थे, जहां मैं सुन रहा था कहीं, गरुड़ पुराण में उन्होंने अच्छी व्याख्या करी। अब ठीक है, गरुड़ पुराण किसके लिए किया जाता है, जीवित व्यक्ति के लिए या मृत व्यक्ति के लिए या दोनों के लिए। जीवित व्यक्ति के लिए सुनना है, अच्छी बात है, लेकिन निमित्त कौन रहता है, मृत व्यक्ति या मरने के बाद की कथा है। तो फोटो ना लगाएं, लेकिन उसका चिंतन करें। पितरों की पूजा आप करते हैं, घर में रखते हैं, आंगन में रखते हैं, पूजा के समय उनका फोटो लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, और बड़े आराम से कह देते हैं कि घरों में उनकी फोटो मत लगाइए। इसका मतलब पितर को भूल जाइए। ठीक है, पितर को भूल जाइए, उनका फोटो मत लगाइए।
आपकी फोटो का मतलब क्या है? उनके शरीर से मतलब है। तो जब शरीर नष्ट हो जाती है तो पितर क्या वहां भूत प्रेत बन के आता है, ऐसा आपने सोचा? तो अगर भूत प्रेत भी बन के आता होता, अगर उसकी पूजा पितरों की करता है विद्वान या घर वाले, तो क्या भगवान ने नहीं कहा कि सब भूतों में, सब तरह के जीवों में, देवताओं में, दिक्पालों में, सभी ग्रहों में मेरा निवास है और सबकी की गई हुई पूजा मुझे अंततः प्राप्त होती है? क्या यह बात गलत है? और अगर यह बात गलत है तो गीता की लाइनों को गलत कर देते हैं, और अगर यह बात सही है तो ये कह देना कि ये मर गए और इनकी फोटो नहीं लगनी चाहिए, वो भी गलत है। साइंस देखिए, अगर जेनेटिक्स देखिए, तो मान लीजिए किसी के पिताजी की या दादाजी की मृत्यु हो गई है, उसका जीन उसके अंदर है, उसका ब्लड सर्कुलेशन का ब्लड ग्रुप उसके अंदर है, उसके बच्चे के अंदर, तो मृत शरीर को आप थोड़ा सा नेगेटिव थॉट से देखते हैं, बात हो सकती है, लेकिन उसका ब्लड, उसका जीन्स जो आपके अंदर है, जो मदर फादर का कैलस आपके शरीर के अंदर है, तो आप अपनी शरीर का क्या करेंगे? फिर मैं उन विद्वान की पूछता हूं जो उनके गुरु होंगे। गुरु तो कोई भी बहुत बड़े 2-4, मान लीजिए 100 साल, 50 साल, 150 साल के बाद गुरु तो मर जाता है, गुरु की परंपरा, गुरु का शरीर नष्ट हो जाता है। तो क्या आप अपने गुरुओं की पूजा नहीं करते हैं, उनकी फोटो घरों में नहीं रखते हैं? ये प्रश्न भी है, और ये उनके लिए भी है जिन्होंने, महात्मा ने कहा, उनके लिए ये प्रश्न है कि आप अपने भक्तों को बता के जाइए कि आपके मरने के बाद ये क्या होगा, आपकी शरीर का क्या होगा। आपकी शरीर नष्ट होगी तो आपकी फोटो आपके भक्त या हम चाहने वाले अपने घर में रखें कि ना रखें, लगाएं कि ना रखाएं? आप विद्वान बोलिए उस मंच से कि आपके न रहने पर आपके जो शिष्य हैं, चेले हैं, या जो चाहने वाले हैं, जो फैंस हैं, वो आपकी फोटो लगाएं या ना लगाएं। अगर आप ऐसा बताते हैं तो अच्छी बात, नहीं बताते तो इस बात को मानिए, शरीर से कोई लेना देना नहीं है, केवल आत्मा है, और आत्मा न नष्ट होती न मरती, और सर्वत्र है, सर्वपूजित है। तो इसलिए अगर हम ये कह दें कि मरे हुए को न लगाएं, जिए हुए को न लगाएं, ये सारी विगत संगतियां हैं, कुतर्क हैं, वितर्क हैं। और अगर आप धर्मशास्त्रों में जाएं तो भगवान ने स्वयं, जिस पर पूरी हमारी शास्त्र नीति, वेद पुराण की बात करें तो भगवान ने स्वयं, श्री कृष्ण भगवान की बात कर रहे हैं हम, श्री हरि की बात कर रहे हैं, जिन्होंने स्वयं कह दिया अपने भक्तों के लिए, आप तो ज़्यादा विद्वान हैं, विद्वानों को इस बात के लिए बिल्कुल मना कर दिया है कि आप तर्क वितर्कों में मत फंसें। स्कंद 11 18वां अध्याय में 30 श्लोक भगवान श्री हरि ने कहा है, जो अपौरुषेय वेद है, जिससे भागवत का भी उद्धरण हुआ है, उसमें 11वें स्कंद के 18वें अध्याय में 30वां श्लोक इस तरह से, वेदवाद रतो, वेदवाद रतो न स्यान्य, मतलब भगवान ने खुद किया, मेरे भक्त सन्यासी को यह चाहिए कि जो वेद हैं, जो उनके कर्मकांड हैं, उनके भाग की व्याख्या में न लगे। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है, वेदवाद रतो न स्य अन्य पाखंडी न आय तुक, न कर्मकांड में फंसे, न वेदों की व्याख्या में फंसे, न कर्मकांड के साथ जो पाखंड लग जाता है, ये न करें, वो न करें, पूर्व करें, पश्चिम करें, पैर दक्षिण करें, ये करें, वो करें, जो कुछ भी है पाखंड न करें। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा तर्क वितर्क, फिर अगली लाइन में उन्होंने कहा शुष्कवाद विवादो न कश्चित, जो कोरा वाद विवाद हो रहा है, ये वो बात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन, ये करने से ये होता है, इन सबको शुष्क, उन्होंने कहा शुष्कवाद विवादो न कश्चित पक्षम समाश्रयेत, शुष्क कोरे वाद विवाद में न फंसे। और हमारे विद्वानों को चाहिए, भक्तों को चाहिए, सन्यासियों को चाहिए कि जहाँ कुछ ऐसा वाद विवाद हो रहा है वहाँ पक्षम समाश्रयेत, किसी का पक्ष न ले। तो हमारे कहने का मतलब सिर्फ है, अगर भगवान ने ये बात कह दी कि वाद विवाद, कर्मकांड, पक्ष विपक्ष,
या तर्क वितर्क कुतर्क या फिर उसके साथ पाखंड, ये सब में फंसने की आवश्यकता आपको नहीं है। फिर भी अगर कोई ये कहते हैं कि इधर मत करिए मुंह, उधर मत करिए, दक्षिण पैर मत करके सोइए, ठीक है, मैग्नेटिक साइंस रीजनिंग है, पोलर थ्योरी है, नॉर्थ पोल और तो साउथ पोल की बात है, मैग्नेटिज्म की बात है, इसलिए दक्षिण पैर करके न करें, तो बात तो ठीक है। लेकिन किसी ने आपको छू लिया जाते हुए रास्ते में, आप तुरंत आए, आप सुबह उठे अच्छी बात है, स्वच्छ रहें अच्छी बात है, देर सोएंगे अच्छी बात नहीं है, सूर्य की किरणों से जो वाइब्रेशन निकलती है सायंकाल न सोए अच्छी बात है, सब मना ही ठीक है। लेकिन किसी चीज़ों के पीछे पड़ के भक्तों को डिस्टर्ब करना ये ठीक नहीं है। इसी तरह से अगर हम केवल कर्मकांडों में फंस जाते हैं तो हमारी उपासना का क्रम टूट जाता है, हमें वो बात ध्यान नहीं रहती जो हमको करना है, जो चिंतन करना है, जो परमात्मा को समर्पण करना है, वो सब कायन वाचा मनसेन्द्रिया बुद्धित मना वा प्रकृति स्वभावत करोति यत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयेत। सरलतम भागवत धर्म तो यही है, जो आपने मुंह से कर्मा मनसा वाचा कर्मणा किया धरा सोचा, वो भगवान को समर्पण कर दे और उसमें आपने अपने कर्तापन का अभाव कर लें, यह समझ के करें ये हमारा कर्तव्य है, दिस इज माई ड्यूटी, वी हैव टू परफॉर्म। सरलतम भागवत धर्म, और जो भागवत धर्म का जो सनातन का अर्थ है सेवा धर्म, वो सर्विस हम करें। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है कि बाय हेल्पिंग अदर्स वी हेल्प्स आवरसेल्व्स, दूसरों की मदद करते हुए जाने अनजाने में हम अपनी मदद करते हैं। जैसे हमने आम का पौधा लगा दिया, उसका बीज बो दिया, उसको जबरदस्ती हम सींचते हैं, उसकी सेवा करते हैं, वो वृक्ष बड़ा होता है, उससे फल मिलता है, और हम उसके फल के चक्कर में उसकी ओवरी को खाते हैं, अर्थात फल की अवाय आवरण को हम चूस लेते हैं, गुठली नहीं खा पाते, ऐसा नेचर ने बना दिया। आपको स्वार्थ लगा दिया फल का, आप अपने पेट पूजा के लिए उसका आम का फल लाते हैं और उसकी गुठली को फर्स्ट नेक्स्ट जनरेशन आप लगा देते हैं। अर्थात आपके न चाहते हुए भी जो सनातन का अर्थ है सेवा, वो आपने किया। गुठली लगाएंगे आगे आपको मिलेगा, लेकिन उसमें हो क्या रहा, दूसरा पक्ष देखें तो उस आम की नेक्स्ट जनरेशन चालू हो गई, अपने आप उसकी दूसरी जनरेशन चालू हो गई। ऐसा वो सृष्टि में बना रहा, भगवान विष्णु की जो माया है उसमें वह अपनी व्यवस्था को बनाए रखा, सृष्टि का निर्माण चल रहा है और आप अपने स्वार्थ में, हम अपने स्वार्थ में काम कर रहे हैं। तो ये है सनातन और सरलतम भागवत धर्म, कायन वाचा मनसेन्द्रिया, ठीक है, जो आपने किया मनसा वाचा करना और भगवान को समर्पण कर दिया, ये भी एक बात समझ में आती है सरलतम। लेकिन पाखंड और कर्मकांडों के थोड़ा सा विरोधी बने, अच्छा रहेगा। अभी तुरंत अच्छे विद्वान, ठीक है, विद्वान होते हैं। अब हमको थोड़ा सा एक दो जगह और बोलने की आवश्यकता आ गई। हमने जो सुना है, जो देखा है संसार में, जब हम तप तपस्या करते हैं तो वह कर्म हमारा सकारात्मक जुड़ता है और भगवान की थ्योरी के अनुसार, कर्मकांड की थ्योरी के अनुसार जो आप अच्छा जैसा करते हैं वैसा भरते हैं, वैसा आपको मिलता है। तो तप से राज मिलता है, ये बात सभी वेदों में लिखी गई और आप लोग जानते भी हैं। जब आप तप तपस्या करेंगे तो आप परमात्मा को ध्यान करते करते उसकी निरंतर आयत की कृपा प्राप्त करते हुए तप करेंगे, तब से राज बन जाते हैं। और जब आप राज्य बन जाते हैं, किंग बन जाते हैं, तो आपको उसके हिसाब से किसी को दंड देना है, किसी को बांटना है, किसी को बढ़ाना है, कहीं डेवलपमेंट करता है, तो आप तरह तरह के कर्म करेंगे और उस कर्म में भी कोई नेगेटिव काम होगा तो उसका भी फल आपको भरना है। कर्म बंधन से कोई मुक्त नहीं, कर्म तो आपको करना है और कर्म के बंधन में फंसना ही है। केवल एक जगह कर्म बंधन से छुटकारा मिल सकता है कि मनसा वाचा कर्मणा, और आपने समर्पयेतत्, जो आप भगवान को समर्पण कर देते हैं, शायद उसी जगह आपको कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है।
तो तब से राज मिलता है, और राज से जब आपने राजा बना, आपने राजा का रोल किया, तो राज से भोग मिल जाता है। राजा मिले तो आपने भोग किया, और भोग में अच्छा खराब हुआ तो अगला स्टेप नीचे एल, गो टू हेल, दैट इज नरक की तरफ, अधोगति। आपने नेगेटिव किया उसके लिए नीचे, पॉजिटिव किया उसका कर्म बंधन ऊपर लगा, सात्विक किया आगे बढ़ गए, लेकिन कर्म बंधन तो आपको लगेगा। एक दिन ये बात आती है कि कोई राजा तपसी कैसे हो जाता है, तो तब से राज, राज से भोग, भोग से नरक, ये साइकिल है और इसमें ये चलता रहता है। तपस्वी राजा हो सकता है, निश्चित हो सकता है, और तपसी ही राजा बने हैं, ऐसे उदाहरण बहुत मिले हैं। आपके सामने ये जो तपसी अभी हमारे देश में योगी मोदी काम कर रहे हैं, कौन से इन्होंने सुख भोगा आगे आपने देखा। इनको अगर हम उसी टाइटल में लगा दें तो तब से ये आए हुए हैं, ऐसे कोई इतने बड़े पोस्ट पर नहीं पहुंचता है, तो निश्चित इनका तप था। अभी आज ये राज्य कर रहे हैं और राज्य भोग करें अगर, तो निश्चित है वो सिस्टम में आ जाए। तो ये कह देना कि तपसी राजा कैसे हो सकता है, एक विद्वान वो श्रद्धेय हैं, ज़्यादा ज्ञानी है, यूनिवर्सिटी चलती है, ओके ठीक है। लेकिन भागवत भगवान ने जो ये लाइन कही है कि विद्वानों को, हमारे भक्तों को, सन्यासियों को वाद विवादों में नहीं पड़ना चाहिए, वह बात यहाँ मुझे बोलने से मजबूर कर रही है। वहीं दूसरी लाइन में उन्होंने यह भी कहा, शंकर स्वयं, ये बात तो ठीक है, रुद्र अवतार भगवान हनुमान जी हैं, और भगवान नहीं देवता हैं, रुद्र अवतार हैं। और जब शंकर स्वयं हो गए, रुद्र अवतार स्वयं तो भगवान हो गए, फिर वो हनुमान जी तो नहीं रहे, क्योंकि हनुमान जी की श्रेणी आती है देवताओं में, सेवकों में, और भगवान की श्रेणी रुद्र की है। अगर रुद्र भगवान है, अगर शिव जी भगवान हैं, देवता हैं, भगवान श्री हरि के अंग हैं, भगवान श्री हरि स्वयं हैं, तो वो संत रूप में या हनुमान जी के रूप में नहीं आ सकते, शंकर स्वयं। और जब शंकर स्वयं है तो आगे लाइन में जुड़ा हुआ है केसरी नंदन। अब बात यह आती है कि अगर स्वयं शंकर हैं तो नंदन किसी के कैसे हो गए, किसी के पुत्र कैसे हो गए, किसी के आनंद में कैसे आ गए। ठीक है, ये बात आती है वासुदेव कृष्ण, कृष्ण भगवान वासुदेव के देवकी के पुत्र हुए, ठीक है, लेकिन स्वयं वो भगवान नहीं, उस समय पुत्र हैं। तो शंकर स्वयं है, ठीक है, रुद्र अवतार हैं, तो हनुमान जी हुए, और हनुमान जी को भगवान की श्रेणी में नहीं रखा गया, जबकि स्वयं शंकर, ऐसा भागवत में यह भगवान ने स्वयं में कहा है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को अलग अलग देखता है, वो उससे ज्ञान नहीं है। यह बात भी जगह जगह आई हुई है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, इस तरह से त्रयाणामेकम भावनाम यो न पश्यति वै विदाम। हे ब्रह्मा, हम ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों स्वरूपतः एक ही हैं। हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वरूपतः एक ही हैं। संपूर्ण, इतना ही नहीं, हम ही संपूर्ण जीवात्मा में हैं, जीव रूपों में हैं। फिर कहा उन्होंने, जो हम इन तीनों में और संपूर्ण जीवों में भेद करता है, नहीं देखता भेद, वही शांति प्राप्त करता है। तो शंकर स्वयं और फिर उधर केसरी नंदन, दोनों दो बातें हो रही हैं। दोनों अपनी जगह बातें सही हैं, वाद विवाद की जरूरत नहीं है। इस तरह से
हमने ये बातें इसलिए दी कि हम आप जब कोई बात सुनते हैं, विद्वानों की बात सुनते हैं, तो उनके चक्कर में फंस के, कर्मकांडों में फंसकर तरह तरह के भाव दुर्भाव से हम परेशान ग्रसित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए इससे पहले आपने जीवन आजीवन तक जो हनुमान चालीसा कही, इसका मतलब वो गलत था और सारा नष्ट हो गया, सारा हो गया। तो इससे जो भक्त होंगे उनको मुश्किल होती है। इस तरह से कर्मकांड के चक्कर में ज़्यादा न पड़े, जैसा कि भगवान ने स्वयं कहा, और सरलतम भागवत धर्म, सेवा धर्म, सनातन धर्म का पालन करें। केवल हम अपनी बात करें। एक बार की छोटी सी घटना है,